हेलो एवरीवन, राधे राधे। कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक पार्ट जो है वो डाल चुके हैं, तो आप लोग का जैसा रहेगा इसका जरूरत उसके आधार पे आप कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोग का आवश्यकता के अनुसार वीडियो बना के डालते जाएं। तो बस अभी छोटा छोटा बना रहे हैं। तो एक पार्ट जो था आपका कल जो है वो डाल चुके हैं, उसमें बताए थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और वो सभी क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, डेंसर माध्यम। वो एक पार्ट जो था वो भी ज्यादा लॉन्ग नहीं था और इसमें बस जानेंगे कि ये अपवर्तन में जो है तो अपवर्तनांक जो है किसका कितना है नहीं है वो चीज जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका वैल्यू जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है। तो अपवर्तनांक के मान को आसान तरीके से जानेंगे। अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं, तो एन, और ये अपवर्तनांक है क्या, चलिए जानते हैं। तो किसी माध्यम में प्रकाश की गति क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश कितना धीमा हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जानेंगे। और हम लोग जानते भी थे कि प्रकाश जो होता है जैसे ही विरल माध्यम टू डेंसर में आता है तो उसका क्या हो जाता है, विरल में रहेगा, रेयर मीडियम टू डेंसर। विरल में रहेगा तो इसका स्पीड क्या रहेगा, हाई रहेगा, डेंसर में आएगा तो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो वही हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको किससे सूचित करते हैं, तो एन से करते हैं। किससे, तो यहाँ हम जानेंगे एन से ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कर रहे हैं। और सी से हम लोग क्या होता है, सी जो है ये वो है निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की गति। और ये जो होता है गति, या तो इसको चाल भी बोलते हैं, ऐसी गति का तो जानते हैं मोशन होता है। तो यहाँ वही दिया है कि वैक्यूम में जो प्रकाश की स्पीड जो है कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की गति। माध्यम का मतलब हो रहा है क्या, यहाँ माध्यम हो रहा है कि ये एयर माध्यम है कि डेंसर मीडियम है, एयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम है, वही चीज यहाँ है। तो चलिए इसको जो होता है याद रखने का अच्छा सा ट्रिक क्या करेंगे, जानेंगे। इसको कैसे जानेंगे, तो जितना क्या हो रहा है, जितना अधिक क्या रहेगा, अपवर्तनांक रहेगा, उतना ही कम क्या हो जाएगा, उसका चाल होगा। यानी कि जितना अधिक अपवर्तनांक, तो ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा तो उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो उस तरह से क्या हो जाएगा, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं। तो इसमें है कि प्रमुख क्या हो रहा है, तो प्रमुख माध्यम में क्या जान रहे हैं, तो प्रमुख माध्यम में क्या हम लोग जानेंगे, प्रमुख माध्यमों के अपवर्तनांक जानेंगे। यानी जितने भी माध्यम है उसमें क्या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो पहला तो जानेंगे, क्या जानेंगे, वैक्यूम का। किसका जानेंगे, वैक्यूम का। तो वैक्यूम का अपवर्तनांक देखिए सबसे कम है, कितना है, 1.000। तो जानते हैं 1 के बाद जो भी पॉइंट के बाद जो भी जीरो रहेगा तो उसका तो वैल्यू तो उतना काउंटिंग नहीं होता है। और यहाँ पे जो जाने थे 3 क्या भी जाने थे, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड किसका रहता है, यानी प्रकाश का स्पीड कहाँ सबसे ज्यादा रहता है, वैक्यूम में। तो स्पीड वाला तो हम लोग अभी जान रहे थे क्या था, स्पीड 3 × 10⁸ क्या था, 8। जैसे 1 to 100 हम लोग करते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम से लेकर हम लोग ज्यादा बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, उसी को फॉरवर्ड बोलते हैं। तो फॉरवर्ड यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे कम, सबसे कम कहाँ है, तो इसमें है वैक्यूम में। उसके बाद माध्यम हवा है, दूसरा में क्या, हवा है। हवा में कितना है अपवर्तनांक, लगभग वैक्यूम से थोड़ा सा क्या यहाँ है, ज्यादा है, कितना 1.003 है, लगभग 1 पॉइंट इसी के लगभग में है। और इसका भी चाल देखा जाएगा कि जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल और हवा में लगभग दोनों को क्या किया जाता है, सेम कर दिया जाता है। वैक्यूम में भी हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का चाल, तो 3 × 10⁸ क्या था, 8 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग यही चीज इसमें भी मान लिया जाता है, ये दोनों में, किसमें किसमें, ये जो वैक्यूम है उसमें और हवा में, दोनों में लगभग चाल जो होता है सेम मान लिया, जैसे जैसे 1 लाख रहता है ना,
तो 1,00,000 को यदि 99,999 ऐसे करके तो कुछ भी लिखना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, तो डायरेक्ट उसी को क्या किया जाता है कि लगभग इसमें इक्वल ही मान लिया जाता है। और जैसे ही इसका तो यहाँ मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड में रहेगा, तो इसी को हम लोग जानते हैं 1000 से डिवाइड कर देने पर कितना हो जाएगा। तो 1000 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख बन जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ केजी मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा, यदि रहेगा केजी मीटर पर सेकंड में कि कितना होगा, तो ये 3 लाख में चला जाएगा कि प्रकाश का जो होता है वैक्यूम में स्पीड, तो मीटर पर सेकंड में तो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और यदि केजी में रहेगा तो केजी में ये हो जाएगा 3 लाख। तो उस तरह से चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सबसे कम किस में है, वैक्यूम में, उसके बाद किस में है, हवा में, उसके बाद किस में है, ये किस में आ गया, तो बर्फ में आ गया 1.31, ये याद रखना वाला चीज है। और ये जो कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो अभी आ रहा है जेटेड एग्जाम, सीटेड एग्जाम, फिर बोर्ड एग्जाम, इस तरह से जितने भी और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम जो है वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लगभग क्वेश्चन साइंस का यदि पूछेगा तो यहाँ से रहता ही रहता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से। तो फिर बर्फ के बाद क्या आ जाएगा, पानी, पानी का कितना है 1.33 है। फिर आ जाएगा इससे थोड़ा सा ज्यादा एल्कोहल का, उसके बाद आ जाएगा क्रेओसिन ऑयल का 1.44 आएगा। फिर ग्लिसरीन का कि इसका कितना है 1.47 है। फिर आ जाएगा क्या चीज, क्वार्ट्ज का, क्वार्ट्ज का कितना है, तो क्वार्ट्ज देख रहे हैं साधारण कांच का 1.50 है। फिर क्रॉन ग्लास का 1.52 है। फिर है फ्लिंट ग्लास का 1.62 है। उसके बाद फिर देखते हैं कि हीरा, हीरा में जो है सबसे ज्यादा यहाँ अपवर्तनांक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम बताए थे कि जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक रहेगा उतना ही प्रकाश का जो स्पीड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम लोग जाने थे, क्या जाने थे, हम अभी बताए थे कि प्रकाश का जो है स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है। तो वैक्यूम में और एयर में लगभग तो सेम ही मान लिया जाता है कि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में भी मान लिया जाता है, एयर में भी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है। थोड़ा सा वैक्यूम से थोड़ा सा क्या है एयर में कम मान लिया जाता है। तो वहां पे उसका जो था अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या था वैक्यूम में, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये वैक्यूम में क्या था, सबसे कम था। तो इसीलिए प्रकाश का जो स्पीड था, लाइट का जो स्पीड था सबसे ज्यादा वैक्यूम में है। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं डायमंड में क्या है, सबसे ज्यादा है। तो क्या रहेगा, डायमंड में जो है प्रकाश की चाल रहेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को क्या करना होगा, ये सभी को आपको मेमोराइज करना होगा, और ये माइंड में होनी चाहिए एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण मान क्या रहेगा, वैक्यूम के लिए देखा जाएगा, उतना तो हम बताएं। तो उतना में से लगभग ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 ज्यादा मिलता है जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, उसके आधार पे। जैसे वैक्यूम में कितना है, तो वैक्यूम में 1.00, एयर में कितना है 1.0003, लगभग 1 के लगभग, वाटर में 1.33, ग्लास में 1.50, डायमंड में 2.42। तो ये जो है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ट्रिक, ये जो है हम ट्रिक डाले हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में जो है आसानी हो। और ये ट्रिक के आधार पे वैसे में सिंपली में याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा मेमोरी में भी बहुत तरह पढ़ना, बहुत तरह के, जैसे कंप्यूटर में क्या वायरस आ जाता है तो उसको भी रिफ्रेश करना पड़ता है ना, उसी प्रकार से हमारे मेमोरी में भी बहुत सारी चीजें रहते हैं। तो उसको शॉर्ट टर्म करके यदि कुछ भी याद करते हैं तो काफी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे मेमोरी में अर्जेस रहता है, याद भी रहता है। यदि ऐसे रहेगा VAIWGD, तो इसको है VAIWGD, ये याद कैसे रहेगा, तो V से क्या हो गया, वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद एयर में देखिए, तो V से वैक्यूम हो गया, A से एयर हो गया, I से आइस हो गया, W से वाटर हो गया, G से ग्लास एंड D से डायमंड। तो क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर जीडी। जैसे भी आपको क्या होगा रिकॉलिंग होगा उस तरह से आप लोग को क्या करना है, इसको मेमोराइज कर लेना है। जैसे भी है, जैसे वाई ऐसे करके भी करेंगे, वाई क्या हो गया ऐसे करके, वाई वाई वा,
वाईफाई भी एक होता है, एक वाईवा वाईवा भाईवा दिया जाता है ना, तो वाईवा ऐसे करके उसके बाद जीडी कर देना है, जी डी, वाईवा जी डी, जैसे भी ये रिकॉल करने के लिए। और ये जो है यहाँ पे पेंसिल जो है थोड़ा उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा एडजस्ट इसको करना होगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, याद रखने का ट्रिक तो यहाँ पे है, यहाँ निर्वात में ज्यादा हवा, बर्फ, पानी, कांच, हीरा, अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, प्रकाश की गति यानी कि उसका स्पीड जो है वो क्या होते जाता है, घटते जाता है। अब यहाँ दे दिए कि कौन से एग्जाम के लिए, जेटेड, सीटेड और बोर्ड्स एग्जाम रहता है उसके लिए ये फनी ट्रिक काफी काम आएगा सबसे। अब देखिए कम अपवर्तनांक किसका है, वैक्यूम में कितना रहता है, तो वैक्यूम में ही बताए थे 3 कितना था इसका स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अधिक केजी मीटर में, एक केजी वाला में रहेगा तो कितना होगा, 3 लाख हो जाएगा। और सबसे अधिक किस में रहता है, डायमंड में। तो यहाँ देख रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा, यहाँ ही दिखाया जा रहा है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो आपका स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। देखिए कम हो जा रहा है कि नहीं। उस तरह से फिर हम क्या करेंगे, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे में अधिक हो जाएगा और विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि हम पहले ही बताएं कि जिसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसका चाल जो है प्रकाश का उतना ही कम रहेगा। तो किसमें सबसे ज्यादा रहता है, तो ज्यादा तो रहता है और स्पीड किस में सबसे ज्यादा रहता है, तो विरल में रहेगा। तो विरल में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम देखने के लिए मिलेगा और सघन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा है कि सघन का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा, तो सबसे अधिक रहेगा तो स्पीड भी कम देखने के लिए मिलेगा। ये सब आपका जो डेटेड ये सब एग्जाम के लिए रहेगा, अक्सर पूछे जाते हैं ये सब एग्जामों में। तो आप जैसा इसका डिमांड कीजिएगा उसके आधार पे हम शुरू से बेसिक क्या करेंगे, आप लोग के लिए वीडियो बनाते जाएंगे। बस आप लोग का कमेंट होनी चाहिए, थोड़ा यदि बना रहे तो उसके लिए थोड़ा मोटिवेट मिलनी चाहिए। आप लोग लाइक वगैरह कीजिएगा तभी तो अच्छा लगेगा। चलिए अब इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।